नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, क्यों ये सुर्खियों में रहा है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, सारी चीज़ें अभी हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। वाई वी आर रीडिंग दिस? क्योंकि ये रिलेवेंट है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करता है। साथ ही में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस और भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 मतलब श्वेत क्रांति भाग 2 को यहाँ पर क्या किया है, लॉन्च किया है, जो कि एक प्रक्रिया स्थापित करेगा कि किस तरह से अब हमारा दुग्ध का जो उत्पादन है वो और मजबूती से आगे बढ़े और क्या स्टैंडर्ड यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेंगे श्वेत क्रांति को लेकर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है किस बारे में। तो गवर्नमेंट ने इस व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के तहत यहाँ पर 2 लाख नए बहुउद्देश्य प्राथमिक कृषि जो सहकारी समिति है, जो कि डेयरी से संबंधित और मत्स्य पालन से संबंधित है, उनके विकास की यहाँ पर घोषणा करी है। दे हैव प्लान्ड ऑन द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑन दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। साथ ही में अगर हम बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 अगर हम देखें तो 4 मुख्य क्षेत्रों में ये फोकस करता है। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिलमेंट करने के लिए जो 4 मेजर एरियाज देखे गए हैं वो है, सबसे पहले जितनी भी महिला कृषक हैं उनका सशक्तिकरण करना, एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स। दूसरा, जो भी स्थायी जो लोकल मिल्क प्रोडक्शन है, स्थायी दुग्ध उत्पादन है, उसको और मजबूत करना। तीसरा, जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो आपका डेयरी से संबंधित, चाहे वो आपका बोल सकते हैं जहाँ पे कैटल्स रहती है वो वाला एरिया हो, जहाँ पर दूध जाता है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर होके बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स में बनता है, तो पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। और साथ ही में डेयरी से संबंधित जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूध हो गया और दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात यहाँ मजबूत करना। तो 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वुमेन फार्मर्स, लोकल मिल्क प्रोडक्शन को मजबूती देना, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्टिंग डेयरी एक्सपोर्ट्स। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका एक मेजर उद्देश्य जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है, इसका मुख्य यहाँ पर एम जो है वो बताया गया है कि जितनी भी सहकारी समिति है, जितनी भी डेयरी सहकारी समिति है, उनका 50% जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है, जो प्रोडक्शन है, उसे अगले 5 सालों में 50% तक बढ़ाना। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, फोकस एरियाज हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की। ये तो हाल ही में क्या किया गया है, प्लान के तहत अनाउंस किया गया है। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 है तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 1.0 भी होगा। तो इसका इतिहास कुछ रहा है। व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसकी शुरुआत 1960s में हुई थी, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जिस तरह से हम देख सकते हैं येलो रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारे रिवॉल्यूशन आए थे किसी न किसी बोल सकते हैं गुड या कमोडिटी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो जिस तरह से हरित क्रांति जो बोल सकते हैं गेहूं और राइस के प्रोडक्शन को भारत में इंडिजिनियसली बढ़ाने के लिए हम इस तरह का रिवॉल्यूशन लेकर आए, उसी तरह से व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, वो एक तरह से डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा है, जिसका उद्देश्य था दूध उत्पादन को बढ़ाना और भारत में जो दूध की कमी है उसे उसकी पूरी आपूर्ति करना, पूर्ण करना। ये मिल्क रिवॉल्यूशन या व्हाइट रिवॉल्यूशन का उद्देश्य रहा है। इसके अलावा ये जो अगर हम बात करें व्हाइट रिवॉल्यूशन की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1970s के अंदर। किसने शुरुआत करी थी? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, NDDB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन, जिन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन जो रहे हैं वो यहाँ पर इसके जनक माने जाते हैं श्वेत क्रांति के, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो 1970s में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने ये रिवॉल्यूशन क्रांति स्थापित करी थी। अब आइए जानते हैं कि 2.0 के तहत और क्या क्या यहाँ पर प्रोसीजर में, यहाँ पर प्लानिंग के तहत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 1 लाख नई और जो सुचारू जितनी भी जिला सहकारी समितियां हैं उनको यहाँ पर और मजबूती देना।
आखिर में अगर हम बात करें तो बहुउद्देश्य जितनी भी जिला सहकारी समितियां हैं उन्हें बनाना, जो कि नेसेसरी जो बुनियादी ढांचा है, जो मिल्क राउट्स है, उनके साथ हम यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो एक तरह से अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और साथ ही में एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना, राइट। अब आइए बात करते हैं कि भारत का जो डेयरी सेक्टर है इसका क्या प्रेजेंट स्टेटस है। तो डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, मतलब बोल सकते हैं दूध उत्पादन में सबसे आगे है पूरे विश्व के अंदर भारत देश। और पूरे विश्व का सिर्फ 24% जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है 21-22 में, वो भारत ने ही किया था। तो 24% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज डन बाय इंडिया। भारत के अंदर 5 टॉप जो मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनमें आता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। पूरे भारत का सिर्फ 53% मतलब 53.11% जो दूध उत्पादन हो रहा है, 50% से भी ज़्यादा अगर हम देखें तो वो सिर्फ ये 5 राज्य कर रहे हैं। फिर से देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ हमने पढ़ी। साथ ही में डेयरी प्रोडक्शन या फिर मिल्क प्रोडक्शन का संबंध सिर्फ मिल्क से नहीं है, लिक्विड मिल्क से, बल्कि मिल्क से बनने वाले, दूध से बनने वाले जितने भी दूसरे और प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बटर हो, घी हो, चीज़ हो, योगर्ट हो, आइसक्रीम हो। तो यहाँ पर जो दूध उत्पादन है इसने काफ़ी अलग अलग बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पर वैल्यू एडिशन किया है और भी उत्पादन यहाँ पर हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो मिल्क प्रोडक्शन है या जो रिवोल्यूशन है, क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है? तो बिल्कुल। अगर हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को देखें तो ये जो इंडस्ट्री है मिल्क की, डेयरी इंडस्ट्री जो है, ये पूरी इकोनॉमी का 5% कंट्रीब्यूट करती है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डायरेक्टली 8 करोड़ से ज़्यादा जो यहाँ पर फार्मर्स हैं, राइट, किसान हैं, उन्हें यहाँ पर सपोर्ट करती है डेयरी इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर दोनों ही प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा हैं और मेजरली जो भारत की जनसंख्या है वो इसी सेक्टर में इंगेज्ड है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये बहुत ही मुख्य एक जॉब प्रोवाइडर वाला आपका क्षेत्र है, आपका डेयरी इंडस्ट्री, स्पेशली महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्य यहाँ पर भूमिका निभाता है। आगे बात करें इसके अलावा गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, तो सबसे पहले राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो 2014 में लॉन्च की गई थी, जिसमें जितनी भी अपनी स्वदेशी मवेशी होती है उनकी नस्लों के संरक्षण के लिए, मतलब टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स, यहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए गोकुल मिशन लॉन्च किया गया था। आखिर में अगर हम देखें नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला जो दूध है उसको यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी दूध से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए कुछ फेडरेशंस यहाँ बनाए गए थे। साथ ही में डेवलप डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की गई। हमारा महत्वपूर्ण नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ स्थापित किया, जिसमें हम लाइव स्टॉक सेक्टर जो है इंक्लूडिंग डेयरी फार्मिंग उसे यहाँ पर सस्टेनेबली इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइट। तो फॉडर जो चारा है, जो फॉडर रिसोर्सेज हैं, इन्हें यहाँ पर मजबूत करना नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का एक उद्देश्य रहता है। तो ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहे हैं जो हमने देखे। इसके आगे आखिर में अगर हम बात करें कि और हम किस तरह से एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, तो वे अहेड में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बफेलोज और काउस को जो स्किन डिजीजेज होती है, जैसे कि लंपी स्किन डिजीज़, तो जो बहुत ही सुर्खियों में रही है पिछले कुछ वर्षों में, तो इस तरह से जो टीकाकरण की प्रक्रिया है, फास्टर वैक्सीनेशन जो ड्राइव्स है, राइट, अलग अलग जगहों पर जाके अगर हम करें तो इस तरह की सिचुएशन से हम बच सकते हैं, ताकि जो बोल सकते हैं प्रोडक्शन जो हो रहा है मिल्क प्रोडक्शन में, उसमें कोई भी यहाँ पर रुकावट ना आए। दूसरा, इफेक्टिव वैल्यू चेन, जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है हम इसे और भी मजबूत कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही सेक्टर मिलके एक साथ कोलैबोरेटिव वे में यहाँ पर काम करें, उनके बीच में एक बैलेंस स्थापित हो और साथ ही में कोऑर्डिनेशन यहाँ पर स्थापित हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हम इस तरह का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें कि भारत, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अर्बन एरिया, रूरल एरिया दोनों में जो कॉस्ट ऑफ मिल्क है, प्राइस जो होती है मिल्क की, वो वैरी करती है बिकॉज ऑफ
एरिया, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि हम क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क के विश्व के अंदर, तो ऐसा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि भारतीय लोगों को सस्ते में मिले और साथ ही में जो किसानों की आमदनी है वो भी यहाँ पर प्रभावित ना हो। इस तरह का हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। So these were some of the important highlights of White Revolution 2.0. I hope you have enjoyed the session. इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट apnipathshala.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। Thank you so much for watching.